नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया जा रहा है। जी हां, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। वहीं बीजेपी भी बाबा साहेब की जयंती पूरे धूमधाम के साथ मना रही है। हर जिले में अलग अलग कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर नमन किया है, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब को याद करते हुए सपा और बीजेपी पर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा, देश में बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात कांग्रेस की तरह बीजेपी शासनकाल में भी अति दयनीय और इनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर भी सुनियोजित कुठाराघात होने से अब इनकी स्थिति कुछ अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन वाली ही बन रही है, जो अति दुखद और चिंतनीय है। लिहाजा अंबेडकर के नाम पर इस उठापटक के बीच बाबा साहेब के योगदान को देश भर में याद किया जा रहा है। तो आज देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में बड़े बड़े राजनेताओं ने भी न केवल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की बल्कि एक्स पर पोस्ट कर उन्हें याद भी किया है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या बसपा प्रमुख मायावती ही क्यों ना हो। ये देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की बरसात कर बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी देखिए भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को, मूर्ति को साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं आज इस उपलक्ष्य पर। ये देखिए सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम, चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाताओं का पैनल जुड़ा हुआ है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और असद खान रायबरेली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो एसके वाजपेयी का रुख कर लेते हैं। एसके वाजपेयी, देखिए जो बात की जाती है, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है और इस मौके पर न केवल उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है बल्कि नमन किया जा रहा है। कई बड़े बड़े राजनेताओं ने भी आज अपने पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया है। राजधानी में क्या माहौल है, वहां पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की इस जयंती के मौके पर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर आयोजन पूरे प्रदेश भर में हो, चाहे वो गोष्ठियों का आयोजन हो, कार्यशालाओं का आयोजन हो या उसके अलावा बड़े पैमाने पर कल पूरे प्रदेश भर में जो महापुरुषों की प्रतिमा है, बाबा साहब की प्रतिमा है, उनके सफाई का कार्यक्रम भी कल पूरे प्रदेश भर में चलाया गया था। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, मेरे पीछे बाबा साहब की प्रतिमा है, आप देख रहे होंगे कि इस प्रतिमा पर आकर ही माल्यार्पण किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थलों पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, वो भी जाकर इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। हालांकि उसके बाद यहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी यहां पर माल्यार्पण किया गया और अभी थोड़ी देर पहले ही
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी यहां पर आए थे। निश्चित है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के मौके पर लगातार लखनऊ और प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए सरकार कहीं न कहीं एक मैसेज दे रही है कि किस तरीके से बाबा साहब ने संविधान में जो अमेंडमेंट किए, वो अमेंडमेंट काफी हद तक जो अधिकार हैं, खासतौर पर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं या पिछड़े वर्ग के हैं, उनको इसके जरिए से मिले हैं। और सीधे तौर पर ये फायदा आज समाज को अगर मिल पा रहा है तो उसके पीछे वजह यही है कि बाबा साहब के संविधान ने ये मौका सभी को दिया है। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो इसके अलावा अंबेडकर महासभा में भी आज बड़ा कार्यक्रम हुआ है। उसके अलावा लखनऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी शाम 4 बजे कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। निश्चित है कि इसके जरिए लगातार सभी पार्टियां अपना अपना मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि आज अगर लोकतंत्र है, संविधान में अधिकार है, तो वो कहीं न कहीं बाबा साहब की बदौलत ही है। और जिस तरीके से बाबा साहब ने संघर्ष किया। आपके पास आऊंगे, हमारे साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए जगह जगह पर आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं इन कार्यक्रम के जरिए न केवल उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, याद किया जा रहा है, बल्कि आज कहीं अधिकारों की बात भी किए जा रहे हैं। तो आखिर दिल्ली में कहां-कहां कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और दिल्ली में आखिर क्या माहौल है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बाबा साहब को याद किया और तमाम जो नेता है याद कर रहे हैं। आपको है कि यहाँ पर बाकायदा जो बाबा साहब की जो मूर्ति है वो यहाँ पर देख सकती है। तो काफी तमाम जो अलग अलग पेंटिंग्स है वो यहाँ पर लगाई गई है और अलग अलग पेंटिंग्स जो है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये पेंटिंग बनाई और क्या कुछ संदेश जो है वो दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, आप लोगों ने ये पेंटिंग बनाई है, क्या कुछ संदेश दे रही है आज? नमस्कार जी, मेरा नाम सुमलता है। मैं उड़ान से जुड़ी हुई हूँ। उड़ान और साहित्य कला परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कला शिविर का टॉपिक है बाबा साहेब के बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाना, तो जिस पर हमने ये पेंटिंग बनाई है पेंटिंग में। तो जिससे मैंने दर्शाया है कि बाबा साहेब अपना विजन को देख रहे हैं, वो अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए बुद्धिज्म अपनाया, बुद्धिज्म के सिद्धांत उनको ज्यादा प्रभावित किए हैं। तो उसके बाद उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ इससे, और अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को दर्शाया हुआ है। और मुख्यमंत्री ने मैंने यहाँ पर दीक्षा भूमि उसमें है, तो ये दिखाया है और ये भारत है अमृतसर। बिल्कुल, और भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि अलग अलग जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पर लगाई गई है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करें या शिक्षा की बात हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर करते आए हैं, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपने ये पेंटिंग बनाई है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? चलिए ठीक है। रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामजी शर्मा, आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पर किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? कितनी धूमधाम और उत्साह के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है पूरे देश में। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में भी कारोल नगर मौजूद है, जहाँ पर जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने एक केशव भवन का उद्घाटन करा। उसके साथ ही उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार का भी उद्घाटन किया, उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही जो कानपुर बाग से बाबा साहब की जो जयंती है बड़ी धूमधाम से लगी। कानपुर के कई जगहों पर कई बात की चढ़ाई की, वो है ग्वालटोली की बात कर लिया, सफैया घाट की बात कर लिया, वहाँ तमाम जगहों पर आज बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से लगाई। वहाँ सभी लोग मौजूद है और इसको एक मेला जो शाम को लगाई जाएगी। जो मूर्तियां वहाँ पर जो कानपुर जो पदाधिकारी का बात कर ले, बात कर ले या बस्तर बात कर ले, उस सभी उनकी मूर्ति माध्यात्मक से हमारे पहुंचे और जयंती धूमधाम मनाने के पूरे काम किया। ऐसे में जो मोहन भागवत जी कानपुर आए थे, उन्होंने साफ तौर पर सभा संबोधित करते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक करना चाहते थे और उन पर एक मकसद दिया था, लेकिन उस समय उनकी बात करना देखिए अब भी समय है कि लोगों को एक होना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो सिद्धांत है, जो उनके बताए हुए रास्ते उस पर चल गए, एक होना चाहिए, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहिए। तो इसको लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और कानपुर के कई हिस्सों पर भीमराव अम्बेडकर जयंती जो बड़ी धूमधाम से मनाई गई है, उसको लेकर लोगों को उत्साह भी है और काफी माहौल जो है कानपुर में साफ तौर पर एक जयंती भी देखने को मिल रहा है।
जी। असद खान भी हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। असद, देखिए, जैसा कि हमारे हर एक संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अपने अपने अंदाज में हर कोई आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है उनके इस जन्मदिन पर। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, रायबरेली में फिलहाल आप कहाँ पर मौजूद है, वहां पर किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? रायबरेली में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो 134वीं जयंती है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसमें हम खड़े हैं अम्बेडकर पार्क के पास और अस्पताल चौराहे पे अम्बेडकर पार्क पड़ता है। यहाँ पर विभिन्न संगठनों तो बाबा साहब की सामाजिक संगठन है वो उनके द्वारा भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। वहीं अगर रायबरेली की जिला अधिकारी की बात की जाए, हर्षिता माथुर के द्वारा भी कलेक्टर परिसर में माल्यार्पण किया गया है तस्वीर पे और फूल चढ़ाए गए। और वहीं उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि 14 तारीख से लेकर 18 तक ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा और जन जन तक बाबा साहब की जो वो संदेश है उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो रायबरेली में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है वो देखने लायक है और कहीं न कहीं ये हर्षोल्लास के साथ लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। यादराम भारती गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। यादराम भारती, गाजियाबाद में किस तरीके से आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद किया जा रहा है उनके इस जयंती के मौके पर? देखिए, गाजियाबाद की अगर बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहेब का जो आज 134वां जन्म दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में गाजियाबाद का शायद ही ऐसी कोई तहसील या कोई ऐसा मोहल्ला होगा जहां पर इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित ना किए जा रहे हो। इसके अलावा तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, असपा हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कार्यक्रम आयोजित कर रही है और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने जो कार्यक्रम है वो कर रही है। माफ कीजिएगा, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पिछले काफी समय से चल रही थी। चूंकि जिस तरीके से आगरा का जो माहौल खराब था उसको लेकर के गाजियाबाद पुलिस भी लगातार इन कार्यक्रमों पर नजर बनाई हुई थी और अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से लगातार पुलिस एक्टिव है और ये देखा जा रहा है कि कहीं जो आगरा का असर है वो इन शोभा यात्राओं पर ना पड़े और कार्यक्रम में किसी प्रकार का खलल ना आए। फिलहाल गाजियाबाद की अगर बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं है और तमाम जो लोग हैं, चाहे वो दलित संगठन है, पार्टियां हैं, आम लोग हैं, तमाम बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं जो बाबा साहेब को लेकर आयोजित किए गए हैं। जी बिल्कुल। एस.के. वाजपेयी, देखिए, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आज लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं बाबा साहेब को। तो अगर आपके लिए संभव हो उनसे बात कर पाना, एक बार बात कीजिए, उनसे जानिए कि आज उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान निर्माता को एक बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा सम्मान हर व्यक्ति देता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा यहाँ दिखाएं, चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर पहुंचने के साथ ही वो बाबा साहब की इस जयंती के मौके पर बाबा साहब से आशीर्वाद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से जो उनके हक अधिकार हैं वो आज अगर उनके पास हैं तो वो इसकी वजह भी है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जिस तरीके से उनको दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने के लिए जो यहाँ लगातार बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज वो इस दिन को किस तरीके से देख रहे हैं। बुलाइए। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हम बाबा जी को बहुत पहले से ही मानते हैं और मानते रहेंगे आगे। बाबा जी हमारे लिए जो कर गए हैं बहुत अच्छा कर गए हैं और लोगों को जो उनके बारे में बुरा भला कहते हैं वो सही नहीं है। हम लोग बाबा जी को बचपन से ही मानते हैं, पढ़ रहे स्कूल में तब से हम लोग उनको मानते हैं। सरकार जिस तरीके से बाबा साहब के आदर्शों को आगे बढ़ा रही है, जिस तरीके से उनके जो समाज के पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने का काम कर रही है, देख रहे हैं कहीं न कहीं चीजें बदल रही हैं? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं बदल रही हैं। जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आज बाबा साहब की जयंती है, किस तरीके से आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिसके लिए पूरे प्रदेश भर में सरकार भी कार्यक्रम आयोजित कर रही है? आज परम पूज्य बाबा साहब का 135वां वर्ष जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं और शोषित वंचित दलित समाज के मसीहा के रूप में थे और सबको समतामूलक समाज का जन्म देने वाले हैं बाबा साहब।
और सबका हित और सबका अधिकार की बात की है। मैं ऐसे महामानव बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ। जय भीम। सरकार भी बहुत सारे कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर में आयोजित कर रही है, बता रही है कि किस तरीके से जो बाबा साहब का दिया संविधान है, जो उनकी मंशा थी, उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, वर्तमान की जो सरकार है वो आज बाबा साहब के विचारों पर चल तो रही है, पर कहीं ना कहीं जो दलित समाज है आज भी उनके ऊपर उत्पीड़न। अभी कल की घटना है, एक गेहूं काटने वाले ने गांव के व्यक्ति ने मना कर दिया तो उसको पेट्रोल डाल के जला दिया गया। एक दलित समाज की ये घटना बहुत बड़ी हुई है। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन हो रही हैं दलितों के साथ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए एसके वाजपेयी इन तरह की घटनाओं में बहुत बड़ा बदलाव वक्त के साथ आया है और वक्त के साथ ये परिवर्तन चलता ही रहेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।